हेलो गाइज, मैं गौरव कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं पाठशाला ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैंने अकाउंटिंग रेशियो में 3 रेशियो आपको बता दिया था। आपको बताया था कि अकाउंटिंग रेशियो चार तरह के रेशियो होते हैं। ओके, पहला कौन? लिक्विडिटी, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी एंड चौथा आपका प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि तीनों मैंने बता दिया था एक एक रेशियो करके। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसमें कितने तरह के रेशियो होते हैं और जितने भी तरह के रेशियो होते हैं सभी रेशियो को एक एक करके हम समझेंगे विथ डेफिनेशन एंड विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसके बारे में जानने के लिए चलिए फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है क्या। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है पहले मैं समझा देता हूँ। क्या लिखा है? ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ए मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो क्या मेजर करता है, क्या कैलकुलेट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी को, यानी एक तरह से प्रॉफिट को। ओके, आगे क्या बोल रहा है? विच इज ए वे टू मेजर ए कंपनीज परफॉर्मेंस। तो ये कौन सा एक रास्ता है? ये जो मेजर का रास्ता है कंपनी के परफॉर्मेंस का, यानी कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हो रहा है उसका परफॉर्मेंस क्या है। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, कोई भी प्रॉफिट हो, लेकिन इस रेशियो में हम सिर्फ प्रॉफिट को ही देखेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट का क्या पोजीशन है। तो वही बोल रहा है कंपनी परफॉर्मेंस, यानी कि कंपनीज का क्या परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको बताता है। ओके, तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने तरह के रेशियो है मैंने लिख दिया है। तो कितने तरह के हैं? 1 मिनट। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप सभी को तो पता ही होगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 11th में तो पढ़े ही होंगे। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट जितने भी तरह के होंगे उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है किसी भी कंपनी का। सेकंड है ऑपरेटिंग रेशियो, हमें ऑपरेटिंग रेशियो भी निकालना है। थर्ड क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए, ये ऑपरेटिंग रेशियो हो गया जो हमारा ऑपरेटिंग में है, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, जो इसका प्रॉफिट निकलेगा उसका अलग से हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो, जो नेट शुद्ध जो लाभ होगा आपको नेट प्रॉफिट होगा उसका रेशियो हमको निकालना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो इन्वेस्ट किया उस पर क्या मुझे रिटर्न मिला। हम तो कहीं पे इन्वेस्ट तो करते ही होंगे, तो वो जो इन्वेस्ट हम लोग किए तो उस पर हमको क्या रिटर्न मिला, कितना रिटर्न मिला, तो वो भी एक तरह का प्रॉफिट ही हुआ हमारे लिए। ओके, फिर अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ईपीएस का यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप मत समझ लीजिएगा। ईपीएस का मतलब क्या हो गया? अर्निंग पर शेयर। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमने शेयर परचेज किया था तो एक शेयर पे हमको कितना अर्निंग हो गया, तो ये भी तो एक तरह से प्रॉफिट हुआ ना कि हमने शेयर परचेज किया था उससे हमें अर्निंग हो गया। तो एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। फिर क्या है? डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल मत समझ लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसका जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है वो लगभग कहीं से कोरिलेट जरूर होता है। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर का मतलब क्या हो गया कि जब शेयर आप परचेज करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। ओके, तो वो जो डिविडेंड आपको मिलता है तो एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिला वो हमें कैलकुलेट करना है। उसका क्या है? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। प्रॉफिट का जो अर्निंग है आपका, जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका किस रेशियो में आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या है। तो देखिए, ये सभी जितना भी है ये सभी आपका परसेंटेज में आते हैं। क्या आंसर आते हैं? परसेंटेज में। ओके, जैसे कि एक्टिविटी रेशियो टाइम्स में आते थे उसी तरह परसेंटेज में आते हैं। लेकिन ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट का 3 जो रेशियो है, यानी कि ईपीएस, डीपीएस और पीईआर, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये 3 रेशियो सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में ये 3 रेशियो आपको नहीं मिलेंगे, बाकी अदर बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। तो सीबीएसई स्टूडेंट वाले इसका वीडियो नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देख भी लेंगे तो आप सीख भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। तो ये था आपका 8 रेशियो। ओके, तो मैं 3 वीडियो में इसे कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा छोटा सा इसका टॉपिक है, ज्यादा इसमें बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला, आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तक। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दो तीन रेशियो कवर कर दूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो लास्ट होगा, उसका भी चैप्टर का द एंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट हम चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की ओर, कि ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ अभी हम जानेंगे। तो देखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट इज ए कैलकुलेशन दैट डिटरमाइन द कोरिलेशन। क्या मतलब हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेशन है वो डिटरमाइन करता है किसके कोरिलेशन में, किसका कोरिलेशन है, तो बिटवीन ए कंपनीज, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल, यानी कि हमारा नेट सेल कितना हुआ और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन बताता है कौन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यानी कि आपका जितना ज्यादा ये रेशियो ज्यादा होगा, आपका उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यानी ये परसेंटेज में निकलता है। तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये किसके बीच का कोरिलेशन बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल, इन दोनों के बीच में बताता है कि इन दोनों के बीच में क्या इसका रिलेशन है, इन दोनों के बीच का हमको रिलेशन देखना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं इसका हम फॉर्मूला की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, जीपीआर। जीपीआर का होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने आपको बताया भी था, इसका मतलब हुआ नेट सेल्स। इसका मतलब क्या हो गया, नेट सेल्स। तो ये मैंने पहले ही बताया था, अगर इसकी पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर टोटल इसकी प्लेलिस्ट, यानी कि जितनी भी अकाउंटिंग रेशियो की वीडियो है ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा, टोटल वीडियो आपको इसकी मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स इनटू 100, यानी आपको जो भी होगा इनटू 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमारे ये परसेंटेज में आएगा। तो ये तो हमारा हो गया। अब देखिए ये तो हम लोग, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, ये कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स कैसे निकालते हैं। तो नेट सेल्स मैंने आपको बताया था कि आपको जो टोटल सेल्स होता है, उस टोटल सेल्स में आपको जो सेल्स रिटर्न है उसको लेस कर दीजिए। या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, इसको कर देने के बाद आपका निकल जाएगा इसका। अब रही बात ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपका देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जो हमने सेल किया उसमें से हमको लेस करना है क्या, जो हम उस सेल पे लगाए थे, यानी उसपे जो कॉस्ट लगाए थे। तो सिंपल बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, यानी कि जो हम कॉस्ट उसमें लगाते हैं। तो चलिए अब इसका भी मैं बताता हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इसका क्या हो गया, जो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, आपका क्या हुआ, मटेरियल कंज्यूम मतलब कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपने कितना कंज्यूम किया था इस गुड्स को सेल करने में। ओके, तो यानी कि आप क्या सॉरी कॉस्ट ऑफ, यहां कॉस्ट ऑफ लिख दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि आपका जो मटेरियल कंज्यूम हुआ उसका कितना आपका कॉस्ट लगा। ओके, तो उसके बाद क्या इसमें ऐड करेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि आपने कौन सा स्टॉक को परचेज किया था। ओके, आपने जो स्टॉक परचेज किया था उसको भी हमको ऐड कर देना है। उसका और ऐड करेंगे चेंज ऑफ इन्वेंट्री,
क्या चेंज करेंगे, ऐड करेंगे चेंज जो इन्वेंट्री में चेंज हुआ, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो आपका हुआ वो मैंने इसमें हम ऐड कर देंगे। एंड प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, था शॉर्ट में मैंने लिख दिया, स्पेस नहीं है, तो डी का मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आप इतना सारा डाटा आपका दिया रहेगा, ये डाटा नहीं दिया रहेगा तो आपका डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आपका दिया रहेगा, यानी कि सिंपल बोले तो कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इसको आप बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ही मैंने फॉर्मूला बता रखा है, तो मैंने सभी का फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप जाइए उस वीडियो में देख लीजिए, लगभग टोटल चीज मैंने बता दिया है, बस छोटा छोटा चीज खाली बचा हुआ है रेशियो का, और जितना भी फॉर्मूलाज है लगभग टोटल चीज मैंने बता दिया। 90% फॉर्मूला मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है, आप वहां जाके फुल वीडियो में देख करके इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा था रेशियो, तो इस रेशियो पे डिपेंड होता है क्वेश्चन। हाँ, मैंने ये नहीं समझाया, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि आपका जो सेल होता है उसमें से जो हम कॉस्ट को घटा देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ये भी मैंने नहीं बताया था, सो मैं बता देता हूँ। ओके, तो ये आपका निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आखिर निकलता तो है कैसे, निकलता तो है पर कैसे निकलता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन जल्दी से समझाते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने से बोर्ड थोड़ा कम स्पेस बचता है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के नीचे शो हो रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन समझिए, और क्वेश्चन मैं बोलूंगा स्क्रीन के नीचे वैसे ही शो होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और नोट करके लिख लीजिएगा, जो कि मैं जब सॉल्यूशन बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, आपको दो चीज निकालने को दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के दे दीजिए और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकाल के दे दीजिए। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, बस ज्यादा बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख। ओके, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ₹4 लाख। 4 लाख का है ये मेरा, यानी कि सेल्स हमारा कितना है, 4 लाख। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, यानी जीपी हमारा कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें बस ये क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब बोलेगा भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसमें कुछ है भी नहीं, निकलेगा हमने इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखाया और यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन देके छोड़ दिया। कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं जाना होता है वहां बहुत कुछ होता है, ये याद रखिए। जहां कुछ नहीं होता है वहीं पर बहुत कुछ होता है, तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बोला है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे दिया, पर ग्रॉस प्रॉफिट आपका नहीं दिया है। चलिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते थे हम, यानी कि सेल में माइनस करते थे कॉस्ट को, सेल में माइनस करते थे कॉस्ट को। चलिए, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उतना डाटा यहाँ नहीं दिया है। तो क्या दिया है डाटा कि 25% ऑन कॉस्ट। हाँ, अब ये ध्यान दीजिए कि जब भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो ऑन सेल होता है, ना कि ऑन कॉस्ट होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, यानी सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट पे। अब तो यहाँ पे आपको पहले सेल पे आपको निकालना पड़ेगा कि सेल पे कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ओके, तो चलिए हम मान लेंगे लेट हमारा कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट हमारा 100 रुपया। हमारा कॉस्ट कितना था, मान लिए कि हमारा कॉस्ट है 100 रुपया, कॉस्ट है 100 रुपया, तो 100 पे मैं 25% बोला है, यानी कॉस्ट पे 25%, तो 100 इंटू 25%, इसका हो जाता है 25 रुपीज। कितना हो जाता है, 25 रुपीज। ये 25 हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हमारा सेल निकल जाएगा कि हमारा सेल कितना हुआ है, तो सेल कितना हुआ होगा, देखिए 100 रुपया हमारा कॉस्ट था और 25 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया, यानी कि 125 में सेल हुआ होगा। हमारा सेल कितना हुआ, 125, यानी कि 100 रुपया अगर हमारा कॉस्ट था तो 125 रुपया हमारा सेल हो गया, यानी 125 में बेच दिए। अब इसको आप रफ में देख लीजिए क्या सही है कि नहीं है। हमने जीपी का फॉर्मूला बताया था ना, नेट सेल्स माइनस जीपी, सॉरी नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स में आप कॉस्ट को लेस कर दीजिए, तो सेल्स हमारा है 125 माइनस कॉस्ट है हमारा 125, ये 25 का आंसर निकल गया, यानी कि ये हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे परसेंटेज कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल पे कितना परसेंट हो रहा है।
या थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन में है, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के उठाया क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा क्या कि हाँ दे दिया है रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ग्रॉस प्रोडक्ट दे दिया, सिंपल में आप निकाल सकते हो, सब बच्चा निकाल देगा समझ के, लेकिन कुछ टेक्निकल होना चाहिए। तो आज मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए, तो ये हमारा निकल गया सेल, कितना 125 रुपीज का हमारा सेल निकल गया। अब हमें निकालना है सेल पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहली बात, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, पहले ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट है 25 रुपया, तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, टोटल सेल हमारा कितना है 125। परसेंटेज आप लोग निकालते होंगे 10th में, बहुत निकाले हैं ये चीज, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो जिसका हमको निकालना है उसमें हमको 100 से गुना करके और उसके टोटल से हमको डिवाइड कर देना होता है। तो आप ये कर दीजिए, यानी आपका 20% निकल गया। अब देखिए कितना नाटक करने के बाद आपका निकला 20%, यानी कि अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल हो गया। अब आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना सिंपल वे में निकलता है, आपका 4 लाख था, अगर सेल और रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम ही होता है, 4 लाख इंटू 20%, यानी 20/100, कितना हो गया आपका 80,000, यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 80,000। थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमा दिया, लेकिन हल्का सा घुमाया, ज्यादा घुमाया नहीं है, आप बस थोड़ा सा समझने का दे दिया। अगर आप एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं, जीपीआर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि जीपीआर का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही मैंने फॉर्मूला बताया था ना। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे यहाँ निकल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो वो क्वेश्चन है भाई साहब ने दे दिया, वो खुद बोल दिया कि भाई जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 4 लाख का है। तो चलिए फटाफट से मैं पुट करके सॉल्व कर लेता हूं। ये हमारा हो गया, इंटू 100, हाँ, ये हमारा हो गया 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, %20, यानी कि हमारा जीपीआर कितना निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा कितना निकल गया 20% निकल गया। यानी कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है। हालांकि वो यहाँ पर भी निकल गया था, बट हमें चाहिए नेट सेल्स, क्योंकि कभी कभी सेल्स रिटर्न को भी लेस करना होता है, तो हल्का फुल्का यहाँ पर डिफरेंस कभी कभी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली यही है आपका, यानी सेल पे आपका 20% का प्रॉफिट है, यही आपका चेंजेस है, यही रेशियो है। तो आपका जो रेशियो निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा, इस रेशियो में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें टेक्निकल नहीं था। क्वेश्चन में आपको सिंपल ही पूछेगा एग्जाम में, जैसे कि दे देगा, ये दे देगा, एक दो एक्स्ट्रा में दे देगा, जो फालतू चीज होगा। ओके, तो आज मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, जो कि एक एक पॉइंट करके मैंने बताने का कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टोटल चीज समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, या पुराने वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कुछ नए तरह का वीडियो चाहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे, तो सब कुछ समझ में आ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी इसे अच्छे से समझ लें। और अगर आप न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके सामने नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जरूर आए। ओके, एंड आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं और वहां से भी आप सवाल जवाब मुझसे कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।